नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। टीवी न्यूज की हेडलाइन के प्रायोजक हैं जायसवाल हीरो। जायसवाल हीरो आपके अपने शहर बालाघाट में हीरो कंपनी की बाइक एवं मोपेड गाड़ियों का भव्य शोरूम जायसवाल हीरो। सभी ग्राहकों को दशहरा एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। एक नई शुरुआत हीरो के भरोसे के साथ इस त्योहार दीजिए अपनी जिंदगी को एक नई रफ्तार और जुड़िए 9.5 करोड़ हीरोज के साथ। कम शुरुआती डाउन पेमेंट रुपए 4,999, फेस्टिव कैश बेनिफिट्स रुपए 7,000 तक, कम ब्याज दर 6.99%, फेस्टिव कैश बेनिफिट्स रुपए 2100 तक, कैश डिस्काउंट रुपए 3,000 तक, एक्सचेंज टॉपअप बेनिफिट्स रुपए 2,000 तक, लॉयल्टी टॉपअप बेनिफिट्स रुपए 2,000 तक, कारपोरेट टॉपअप बेनिफिट्स रुपए 7,500 तक का पेटीएम कैशबैक। हीरो HF डिलक्स, हीरो डेस्टिनी 125 हम लेकर आए हैं हीरो एक्सट्रीम 160R, स्पोर्टी और मस्कुलर स्ट्रीट फाइटर मोटरसाइकिल। 5 साल इंजन की वारंटी और 5 सर्विसिंग फ्री। तो अब सोच क्या रहे हैं, फौरन चले आइए जायसवाल हीरो। हमारा पता है जायसवाल हीरो, अंबेडकर चौक, डिग्री कॉलेज रोड, बालाघाट। मोबाइल नंबर 9425822335। महिला समेत 2 युवकों की बनी जल समाधि। कटंगी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खमरिया के आवास टोला का है मामला। गांव में पसरा मातम। महिला को बचाने की कोशिश में 2 युवकों की हुई मौत। पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। पति की दीर्घायु के लिए महिलाएं रखेंगी निर्जला व्रत। 4 नवंबर को मनाया जाएगा करवा चौथ का व्रत। पूजन सामग्री को लेकर नगर का बाजार रहा गुलजार। महिलाओं ने व्रत को लेकर की जमकर खरीदारी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का हुआ आगाज। नगर पालिका प्रशासक ने ली नगर पालिका अधिकारियों और कर्मियों की बैठक। नगर की स्वच्छता को लेकर नगर पालिका प्रशासक ने दिए निर्देश। आगामी कार्य योजनाओं को लेकर बनाई गई रूपरेखा। और अब समाचार विस्तार से। कटंगी मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर दूर खमरिया के आवास टोला में मंगलवार की सुबह करीबन 10 बजे हृदय विदारक घटना में एक महिला सहित 3 लोगों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। घटना से जहां गांव में सनसनी फैल गई, वहीं मातम पसरा हुआ है। ग्रामीणों के अनुसार आवास टोला निवासी फूलाबाई उइके ने घरेलू विवाद के चलते आत्मघाती कदम उठाते हुए घर से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित तालाब में जाकर कूद पड़ी, जिसे बचाने के लिए उसका भतीजा भक्त प्रहलाद सिरसाम 23 वर्ष और रविंद्र उइके 24 वर्ष भी तालाब में कूद गए। तालाब अधिक गहरा होने की वजह से वे न तो महिला को बचा पाए, न ही दोनों बाहर निकल पाए। एक साथ तीनों की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन का अमला मौके पर पहुंचा। उस वक्त महिला की लाश पानी में उतराती हुई नजर आई, जबकि दोनों युवकों के शव अंदर दबे हुए थे। पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से तीनों मृतकों के शव को बाहर निकाला और मर कायमी कर पंचनामा कार्यवाही की। तत्पश्चात शवों का सरकारी अस्पताल में पीएम कराकर परिजनों के सुपुर्द किया गया। मृतकों का देर शाम गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया। बताया गया कि मृतिका फूलाबाई मृतक भक्त प्रहलाद की मौसी थी। हालांकि फूलाबाई ने एकाएक आत्मघाती कदम क्यों उठाया, यह स्पष्ट नहीं हो सका है। थाना प्रभारी श्रीनाथ झरवड़े ने बताया कि मर कायमी कर मामला जांच में लिया गया है। अभी परिजनों के बयान दर्ज नहीं किए गए हैं। परिजनों के बयानों के आधार पर ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी को चंद्रोदय व्यापिनी करवा चौथ बुधवार 4 नवंबर को परंपरागत तरीके से उत्साह के साथ मनाया जाएगा। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर अखंड सौभाग्य व पति की दीर्घायु की कामना करेंगी। करवा चौथ के व्रत से परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, मान सम्मान, लक्ष्मी की वृद्धि आदि प्राप्त होती है। विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखेंगी। वहीं कुमारी कन्याएं अच्छे पति की प्राप्ति के लिए ये व्रत करेंगी। कथा सुनने की परंपरा है। करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं भगवान शिव, माता पार्वती और कार्तिकेय के साथ साथ भगवान श्री गणेश की पूजा कर कथा सुनती हैं। आरती का चंद्रमा के साथ दर्शन और उनको अर्घ्य अर्पण करने के बाद पति का चेहरा देखकर पति के हाथ से जल ग्रहण कर व्रत तोड़ती हैं। बता दें कि करवा चौथ का व्रत कठोर होता है और इसे अन्न जल ग्रहण किए बिना ही सूर्योदय से रात में चंद्र दर्शन तक किया जाता है।
सुहागिन महिलाएं करवा चौथ के एक दिन पूर्व अपने हाथों पर मेहंदी लगवाती हैं और व्रत के दिन नए वस्त्र और आभूषण धारण कर 16 श्रृंगार कर पूजा अर्चना करती हैं। करवा चौथ के लिए करवा सहित अन्य पूजन सामग्री को लेकर बाजार सज गए हैं। इसी साल कई रंग बिरंगे करवा बाजार में आए हैं, जिन्हें महिलाएं खरीद रही हैं। शहर के गुजरी बाजार, राजघाट चौक, हनुमान चौक में कई दुकानों में करवा पूजन के लिए सजाए गए हैं। देश में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का आगाज हो चुका है, जिसको लेकर बालाघाट नगर पालिका परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी तैयारी प्रारंभ कर दी है। तैयारियों को लेकर मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में कलेक्टर और नगर पालिका के प्रशासक दीपक आर्य की अध्यक्षता में नगर पालिका के अधिकारियों व कर्मचारियों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर दीपक आर्य ने नगर पालिका कर्मियों को आवश्यक निर्देश दिए। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 को लेकर नगर पालिका परिषद बालाघाट के अधिकारियों और कर्मचारियों ने तैयारी शुरू कर दी है। पालिका द्वारा शहर की साफ सफाई का खाका तैयार कर लिया है। वहीं नगर पालिका प्रशासक एवं कलेक्टर दीपक आर्य ने नगर पालिका सीएमओ, सफाई निरीक्षकों, सफाई नायकों को अपने अपने क्षेत्रों में सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में नगर पालिका की रैंकिंग वर्ष 2019 के मुकाबले थोड़ी बढ़ी थी, लेकिन नगर में स्वच्छता का ढर्रा पूर्व की भांति ही रहा, जिसके बाद पालिका के अधिकारियों ने आगे और मेहनत से कार्य कर रैंकिंग में सुधार के दावे किए थे। इसे ध्यान में रखते हुए अब पालिका के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की तैयारी शुरू कर दी है। 2021 के लिए सर्वेक्षण तिमाही अनुसार चलेगा। इन दिनों डाटा फीडिंग का कार्य अधिकारी कर रहे हैं। बालाघाट नगर पालिका के स्वास्थ्य शाखा प्रभारी मयूर वाहने ने बताया कि पालिका सीमा अंतर्गत लगातार सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। घर घर कचरा संग्रहण को लेकर नगर पालिका के वाहन वार्डों में पहुंच रहे हैं। उन्होंने नगरवासियों से भी अपील करते हुए कहा कि कचरे को बाहर न फेंकते हुए नगर पालिका के वाहनों में ही डालें। जैसे सर्वेक्षण 2021 का आगाज़ हो चुका है और अभी जैसे सभी शौचालयों की जियो टैगिंग में भी नगर पालिका बालाघाट ने अच्छा परफॉर्मेंस दिए हैं। जो लक्ष्य दिया था, लक्ष्य से बढ़कर हम लोगों ने जियो टैगिंग कराए हैं और स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए बहुत सारी तैयारी नगर पालिका द्वारा करें। जैसे एक कॉन्सेप्ट लाए हैं कबाड़ से जुगाड़, इस पर भी कुछ नए चीज़ करके दिखाएंगे शहर वालों को। और पूरे शहर वालों को थोड़ा निवेदन है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में नगर पालिका के साथ दे, कचरा जो है गाड़ियों में दे और कचरा अपने घरों में डस्टबिन रखे और शहर को साफ सफाई करने की जितनी जिम्मेदारी नगर पालिका कर्मचारियों की है उतना ही सारे आपका भी है। आपका भी कुछ जवाबदारी बनती है और नगर पालिका का साथ दे ताकि अपना राष्ट्रीय आजीविका मिशन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के समूह बनाकर उन्हें रोजगार देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अन्य विभाग की अड़चन के चलते समूह की महिलाओं को काम नहीं मिल पा रहा है और विभाग की कोशिश नाकाफी हो रही है। एक ऐसा ही मामला कटंगी जनपद की ग्राम पंचायत सेलवा में सामने आया है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन द्वारा सेलवा की 10 महिलाओं का गायत्री स्व सहायता समूह बनाया गया है। यहाँ इन महिलाओं को रोजगार मिल सके और महिलाएं स्वयं आत्मनिर्भर हो सकें, इसके लिए कार्य योजना भी तैयार की गई। इसी कार्य योजना के तहत समूह की महिलाओं को नर्सरी में 2,25,000 पौधे लगाने का कार्य दिया गया है, जिसमें 100 दिन तक 190 रुपये की दर से रोजी भी दी जा रही है। यहाँ महिलाओं को प्रथम वर्ष 1,25,000 पौधे, दूसरे वर्ष में 50,000 पौधे और तीसरे वर्ष में 50,000 पौधे लगाने हैं। इसके अलावा 2 एकड़ जमीन पर सब्जी की खेती कर स्वयं को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए विभाग ने राशि भी समूह के खाते में डाल दी है, लेकिन यहाँ नर्सरी में पौधे लगाने के कार्य पर ही विवाद उत्पन्न हो गया है, जिसके चलते समूह का कार्य प्रभावित हो रहा है। गायत्री स्व सहायता समूह की सदस्यों द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा 1,25,000 पौधों में से 40,000 पौधे नर्सरी में लगाए गए हैं, लेकिन नर्सरी उद्यान अधीक्षक के द्वारा आधी रोजी मांगे जाने पर दिक्कतें खड़ी हो गई हैं। उन्होंने बताया कि उद्यान अधीक्षक को आधी रोजी देने से मना करने पर उनके द्वारा 25 सितंबर को समूह की महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जिसकी शिकायत उनके द्वारा जनपद अधिकारियों से भी की गई, जिससे नाराज अधीक्षक ने 8 नवंबर से काम बंद करा दिया है। समूह की सचिव कविता सहारे ने बताया कि अधीक्षक की शिकायत के बाद से ही वे समूह की महिलाओं को लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं और काम बंद होने से उनका लक्ष्य भी प्रभावित हो रहा है। उन्होंने बताया कि समूह ने अपनी आजीविका के लिए सब्जी भाजी लगाई है और वो काम भी बंद होने के कारण देख रेख के अभाव में नष्ट हो रहा है।
उन्होंने बताया कि इस तरह का अभद्र व्यवहार कर महिलाओं को परेशान करने वाले अधिकारी को तत्काल वहां से हटाया जाए और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए, जिससे कि समूह की महिलाएं अपना काम ठीक तरह से कर सकें। आए थे यहाँ पे जो कार्रवाई जो हमारे नर्सरी के ये वो है जो हमारे सर है उन लोग ने थोड़ा सा गलत शब्द का यूज़ किए थे हमारे साथ में। उसकी जो भी हमने बातें तो जनपद में जाके बोले, वहाँ के सर लोगों ने अभी ध्यान नहीं दिए, वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोग अभी 1 महीना हो गया अभी घर में बैठे हैं, नर्सरी में काम मिला है हमको, तो उसके बाद में कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए। उन लोग कुछ बोल भी नहीं रहे, कुछ कर भी नहीं रहे। कौन सा है जिन्होंने आपको अक्सर बताया? ये बिशन सर किस पोस्ट पे हैं? उद्यान अधीक्षक में है, उद्यान अधीक्षक। हाँ। अच्छा। नगर के बूढ़ी स्थित मेहरा तालाब में अतिक्रमण कर निवास कर रहे 16 रहवासियों को नगरपालिका के द्वारा बीते दिनों नोटिस जारी कर अतिक्रमण को खाली किए जाने के निर्देश दिए हैं, जिसके चलते यहां के रहवासियों में हड़कंप की स्थिति नजर आ रही है। यहां निवासरत अधिकांश लोगों का कहना है कि जब नगरपालिका ने उन्हें वार्ड में सड़क, पानी, बिजली की सुविधा दे रखी है तो फिर हमें हटाने के लिए नोटिस क्यों दिया जा रहा है। नोटिस मिलने के बाद यहां के कुछ रहवासियों ने मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में पहुंचकर ज्ञापन सौंपते हुए न्याय की गुहार लगाई। वार्डवासियों ने कहा कि वह लोग बीते 25 से 30 वर्षों से यहां निवासरत हैं। नगरपालिका के द्वारा उन्हें सड़क, पानी, बिजली की सुविधा मुहैया करवाई गई, साथ ही उनके द्वारा नगरपालिका को टैक्स भी दिया जा रहा है, तो फिर हमें अतिक्रमणकारी कहकर क्यों नोटिस दिया जा रहा है। वार्डवासी संगीता मेश्राम सहित उषा मेश्राम ने बताया कि बीते दिनों नगरपालिका के द्वारा हमें अतिक्रमण हटाए जाने का नोटिस दिया गया है। हम सभी बीते 25 से 30 सालों से वहां निवासरत हैं। लगभग 4 लोगों के पास पट्टा भी है। ऐसे में हमें नहीं हटाया जाना चाहिए। हमारे को नगरपालिका से नोटिस मिली है क्या कि वहाँ से आपको हटाया जाए। क्यों हटाया जाए? कितने सालों से रह रहे हैं आप? हम लोग वहाँ 30 सालों से रह रहे हैं। तो अब नगरपालिका क्यों हटा दी है? बताओ ना, वहाँ पे नगरपालिका की लाइट लगी है, रोड बन गई नगरपालिका की, और हम क्या बोलते मीटर लग गए हैं, सब कुछ हो गया, फिर भी हमको हटा दें। तो आपने बात नहीं की है नगरपालिका में इस संबंध में? अभी हम वहाँ पे गए नहीं है, लेकिन जाएंगे। आप लोग क्या चाहते हैं इसमें? हम वहीं रहेंगे, हम टैक्स वगैरह सब पटा रहे हैं, हमारा पट्टा बन गया है। वो हमको नोटिस मिली है नगर पालिका से, ये मकान हटाया जाए। कितने सालों से रह रहे हैं आप? हमको भी 25 साल हो गया। कितने परिवार रहते हैं वहाँ पे? 16। तो अभी अब क्यों अचानक ऐसा आया? पता नहीं अब क्यों अचानक आया, तो हटाओ करके नोटिस मिली। अच्छा, वहाँ पे अगर मूलभूत सेवाओं की बात करें तो नगर पालिका ने कुछ ऐसी रोडें या हाँ, रोड बनाए हैं, लाइट लगाए हैं, नल भी, सब ठीक है। तो जब सारी चीज़ पक्की नगर पालिका ने करके दी है तो फिर क्या लग रहा है आप लोग को अचानक ऐसा? अब अचानक क्या लग रहा है, क्या बताएंगे, क्यों हटा रहे हैं। फिलहाल समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक बने रहिए BTV न्यूज के साथ। द रेमंड शॉप, रेमंड्स शूटिंग एंड शर्टिंग, जहां आपके लिए है न्यू वैरायटी ऑफ कुर्ता पैजामा फॉर फेस्टिवल सीजन। नवरात्रि और दिवाली के लिए आकर्षक डिस्काउंट ऑफर्स, सभी रेंज के रेडीमेड्स, एसेसरीज और मेंस वेयर उपलब्ध हैं। आज ही विजिट करें द रेमंड शॉप। शर्ट्स, ट्राउजर जो आपके व्यक्तित्व को निखारे, शूटिंग एंड शर्टिंग एवं एक्सक्लूसिव सूट लेंथ एंड शेरवानी क्लॉथ, रेमंड सूट्स, डिजाइनर सूट्स की संपूर्ण रेंज उच्चतम गुणवत्ता के साथ बिल्कुल किफायती दामों पर उपलब्ध है। बेल्ट, टाई, कफलिंग्स एक्सेट्रा आपके फिजिक के अनुसार कपड़ों की सिलाई एवं डिजाइनिंग भी की जाती है। मनाइए जिंदगी का जश्न हर पल रेमंड के संग। तो अब सोच क्या रही हैं? फौरन चले आइए, हमारे शोरूम में आपका स्वागत है। नई साज सज्जा के साथ आधुनिक कपड़ों का भव्य शोरूम, खास वही जो हर पल को खास बनाए। रेमंड द कंप्लीट मैन, धर्म ट्रेजर, सर्किट हाउस रोड, हनुमान चौक, बालाघाट। कॉन्टैक्ट 917632292017। मंगलवार को नगर के सिंधी मोहल्ले स्थित प्रेम प्रकाश आश्रम में श्री प्रेम प्रकाश पंथ के द्वितीय पीठाधीश्वर महर्षि सद्गुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज का 124वां अवतार दिवस मनाया गया, जिसके तहत प्रेम प्रकाश आश्रम में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रेम प्रकाश आश्रम के सचिव गणेश माधवानी ने बताया कि आज प्रेम प्रकाश आश्रम में स्वामी सर्वानंद जी महाराज का 124वां जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान प्रातः 7 बजे आरती की गई, जिसके बाद दोपहर 11 बजे से 12:30 बजे तक सत्संग कीर्तन का आयोजन किया गया।
12:30 बजे भोग हुआ, जिसके पश्चात आरती पल्लव भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने हिस्सा लिया है। हमारे प्रेम प्रकाश आश्रम में आज हमारे स्वामी सद्गुरु सर्वानंद जी महाराज जी का 124वां जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। सर्वप्रथम सुबह 7 बजे आरती की गई। आरती के बाद 11 बजे से 12:30 बजे तक सत्संग हुआ, कीर्तन हुआ, 12:30 बजे भोग हुआ। इसके बाद श्रीमद् गीता जी का भी भोग हुआ। इसके बाद आरती की गई। आरती के बाद पल्लव हुआ। पल्लव के बाद भंडारा, भंडारे के बाद एक प्रसाद वितरण करके समापन किया गया। 2 नवंबर को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 12 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 15 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 2 नवंबर को डिस्चार्ज कर दिया गया। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 2075 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 1965 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 88 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडेय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 नवंबर को बालाघाट जिले के 12 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें लांजी तहसील के ग्राम बेलगांव का 1 मरीज, लांजी का ही 1 मरीज, बालाघाट तहसील के ग्राम हिरमुटोला का 1 मरीज, हट्टा के 2 मरीज, रतनारा का 1 मरीज, जागपुर का 1 मरीज, लालबर्रा तहसील के ग्राम कनकी का 1 मरीज, किरनापुर तहसील के ग्राम कांदरी कला का 1 मरीज, भानेगांव का 1 मरीज और नगरीय क्षेत्र बालाघाट के वार्ड क्रमांक 27 ऋषि कॉम्प्लेक्स का 1 मरीज और वार्ड नंबर 8 साईं मंदिर के पास का 1 मरीज शामिल है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों के उपचार के लिए जिला प्रशासन बालाघाट द्वारा पर्याप्त संख्या में बेड का इंतजाम किया गया है। कोविड सेंटर गुंगलई, बालाघाट, बैहर और लांजी में 575 बेड और ITI के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन सुविधा युक्त 105 बेड का इंतजाम किया गया है। 3 नवंबर को शाम 5 बजे की स्थिति में कोविड केयर सेंटर के 575 में से 10 बेड मरीजों से भरे हैं। ऑक्सीजन युक्त ICU बेड पर 2 मरीज भर्ती हैं। 76 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। कोरोना पॉजिटिव 810 मरीजों को आरोग्य कसायम काढ़ा दिया जा रहा है। कोरोना जांच के लिए बालाघाट जिले से 37,036 सैंपल भेजे जा चुके हैं। इनमें से 32,869 सैंपल्स की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वारासिवनी शहर के वार्ड नंबर 13 स्थित बड़ी नहर के किनारे खेत में स्थित पेड़ पर 22 वर्षीय युवक की संदिग्ध अवस्था में फांसी पर लटका शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक युवक ग्राम मेहंदीवाड़ा का रहने वाला था। पुलिस ने युवक की शिनाख्त भी कर ली है। मृतक का नाम शिव प्रसाद भलावी बताया जा रहा है, जो राज मिस्त्री का कार्य करता था। बताया जा रहा है कि युवक वारासिवनी में मकान का कार्य कर रहा था, जो 30 अक्टूबर को भोजनावकाश के बाद अपने घर मेहंदीवाड़ा खाने गया था और दोपहर 2 बजे खाना खाकर फिर से काम पर चला गया था, जो शाम को घर नहीं लौटा और दूसरे दिन भी जब वो घर नहीं लौटा तब परिजनों ने युवक की गुमशुदगी की सूचना वारासिवनी थाने में फोन पर दी और अपने स्तर पर युवक की खोजबीन करते रहे। मंगलवार 3 नवंबर की सुबह जय किशोर आचरे के खेत में धान कटाई कर रहे मजदूरों की नजर अचानक पेड़ पर लटक रहे युवक पर पड़ी, तो किसानों ने खेत मालिक जय किशोर को इसकी जानकारी दी, जिस पर उसने तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी। पेड़ पर लटके शिव प्रसाद के दोनों हाथों में चोट के निशान मिलने के साथ ही उसके चेहरे और शरीर पर मिट्टी के निशान मिलने से प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि मृतक की पहले हत्या की गई, बाद में उसे घसीटकर पेड़ पर लटकाया गया है। मौके पर मृतक के पास से जमीन पर गिरा मोबाइल भी मिला, जो खून से भरा हुआ था, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है, जिससे संभावना है कि मोबाइल की कॉल डिटेल से घटना की हकीकत सामने आ पाएगी। वहीं TI नीरज मेड़ा ने घटना के बाद टीम के साथ मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का बारीकी से मुआयना कर मौके पर पंचनामा कार्यवाही कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घटना को जांच में लेकर हर पहलू से जांच शुरू कर दी है। ये घटना तो मालूम नहीं भैया, 2 बजे से निकल जाए काम से। कब से निकला हुआ था? 2 बजे से ये 2 बजे से निकले थे, चाय नाश्ता करने आए थे। जब कितनी तारीख को, किस दिन से? 30 तारीख को। क्या काम करते ये? मिस्त्री काम। अच्छा, कुछ परेशानी थी इनको? नहीं परेशानी नहीं थी। अच्छा, क्या काम करते थे ये? मिस्त्री काम। इनकी शादी वादी जुड़ गई थी क्या? हाँ, शादी जुड़ गई थी। कहाँ पर? ये गल्ला गायत्रा। हाँ। कैसे पता चला आपको ये खेत वाले ने बताया। खेत वाले आए थे वहाँ पुलिस थाने में बताने। अच्छा, किसी से साथ कोई दुश्मनी थी इनकी? नहीं। क्या नाम लिखते आप?
राम प्रसाद भलारी। वारासिवनी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत सिकंदरा के पटेल टोला में सरकारी भूमि पर कच्चा मकान बनाकर रहने वाले एक गरीब परिवार के मकान को तोड़ने के बाद उन्हें पट्टा प्रदान करने का आश्वासन देने की 1.25 महीने बाद भी प्रशासन द्वारा पट्टा प्रदान करने की कार्यवाही नहीं करने से पीड़ित परिवार को बल्ली व प्लास्टिक के सहारे बनाए एक अस्थायी झोपड़े में ठंड के दौरान रहना पड़ रहा है, जिसके कारण यह परिवार बेहद पीड़ित है। वहीं पीड़ित परिवार ने इस पूरे घटनाक्रम के लिए प्रशासन पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने कॉलोनाइजर जसवंत पटले को फायदा पहुंचाने के लिए ही उसके अतिक्रमण को तोड़ा है। आपको बताएं कि प्रशासन द्वारा बीते 26 सितंबर को ग्राम पंचायत सिकंदरा के पटेल टोला में सरकारी भूमि पर कच्चा मकान बनाकर लगभग 5 वर्षों से रह रहे एक परिवार का मकान शासन प्रशासन द्वारा तोड़ा गया था। मकान तोड़े जाने से परेशान होकर पीड़ित परिवार ने 1 अक्टूबर को तहसील परिसर के सामने भूख हड़ताल शुरू कर दी थी, जिसके बाद प्रशासन को इनकी खबर लगते ही तहसीलदार राजेंद्र टेकाम पुलिस बल के साथ पीड़ित परिवार को समझाने पहुंचे थे, जहां तहसीलदार द्वारा पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया गया था कि आपको दूसरी जगह जमीन का पट्टा दिया जाएगा, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी थी। पीड़ित रेखा डोंगरे ने बताया कि प्रशासन की एक तरफा की गई कार्यवाही गलत थी। प्रशासन को मकान तोड़ने के लिए गरीब का ही मकान दिखता है। शहर में इतने रसूखदार अतिक्रमण करके बैठे हैं, इनका अतिक्रमण नहीं दिखता। हमें भूख हड़ताल के दौरान प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया था कि 20 दिनों के अंदर आपके परिवार को दूसरी जमीन और पट्टा दिया जाएगा, मगर अभी तक हमें पट्टा क्या जमीन तक शासन द्वारा नहीं दी गई है, जिससे हम भरी ठंड में छोटे से झोपड़े में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। शासन द्वारा कॉलोनाइजर जसवंत पटले को फायदा पहुंचाने के लिए हमारा मकान तोड़ा गया था। हमें अभी तक दूसरी जगह शासन द्वारा नहीं दी गई है। हम फिर जल्द ही भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। सर, हम यहाँ पे 5-6 वर्ष से रहते थे। ये जसवंत पटले की प्लाटिंग है पीछे, वो उसी के कारण ऐसा हुआ है। और हमको दूसरी जगह देंगे बोल रहे थे, वो अभी तक की जगह नहीं मिली, कुछ नहीं। पट्टा भी देने वाले थे, वो प्रधानमंत्री वाला वो लोन देने की बात कर रहे थे, वो भी नहीं हुआ। 20 दिन के अंदर में बात किए थे, लेकिन हम ऐसे में रह रहे, ठंड में रह रहे, नींद नहीं आती रात भर। हाँ, क्या वो जागते रहते हैं, ये ठंडी में रहते हैं, ऐसे में रह रहे। अभी हम उन्हें ये बोल के वहाँ आश्वासन दिए थे कि हम 20 दिन के भीतर तो आपको पट्टा देंगे, वो क्या प्रधानमंत्री वाला लोन पास कर देंगे। लेकिन अभी तक आज की कितनी तारीख होगी? 3 तारीख हो गई, आज तक के कुछ भी नहीं हो पा रहा है। हम ऐसे में ही रह रहे हैं अभी। आपको अभी क्या परेशानी होती है? परेशानी बहुत होती है जी, ठंड लगती है, नींद नहीं आती। हाँ, नहीं तो फिर क्यों तोड़े? फिर इन्हें क्यों तोड़े बोलती हूँ? वो प्लाटिंग वाले को फायदा पहुंचाने के लिए तोड़े ही क्या? क्या करेंगे आप लोग? अब क्या करेंगे? अब देख रहे हैं, कब तक नहीं देते, कब तक क्या होता है। नहीं तो फिर से हम कार्रवाई करना चालू करेंगे। बालाघाट एसडीएम आयुषी जैन एवं तहसीलदार रामबाबू देवांगन ने आज दिनांक 3 नवंबर को पटाखा विक्रय स्थल एवं स्थायी पटाखा व्यवसायियों के दुकान में गोदाम का निरीक्षण किया और सुरक्षा के उपायों के संबंध में निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार बालाघाट हल्का पटवारी एवं पटाखा व्यवसायी संघ के अध्यक्ष निर्मल सोनी भी उपस्थित थे। और अब चलते चलते एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। महिला समेत 2 युवकों की बनी जल समाधि। कटंगी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खमरिया के आवास टोला का है मामला। गांव में पसरा मातम। महिला को बचाने की कोशिश में 2 युवकों की हुई मौत। पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। पति की दीर्घायु के लिए महिलाएं रखेंगी निर्जला व्रत। 4 नवंबर को मनाया जाएगा करवा चौथ का व्रत। पूजन सामग्री को लेकर नगर का बाजार रहा गुलजार। महिलाओं ने व्रत को लेकर की जमकर खरीदारी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का हुआ आगाज। नगर पालिका प्रशासक ने ली नगर पालिका अधिकारियों और कर्मियों की बैठक। नगर की स्वच्छता को लेकर नगर पालिका प्रशासक ने दिए निर्देश। आगामी कार्य योजनाओं को लेकर बनाई गई रूपरेखा। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।